आज तिथि 9 अक्टूबर 2020, वर्कशीट नंबर 42, विषय हिंदी और कक्षा 9वीं के लिए। और ये है रचनात्मक लेखन यानी कि संवाद। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अध्यापक का नाम आएगा। अब संवाद क्या होता है? संवाद का अर्थ होता है बातचीत। बातचीत दो लोगों के बीच, तीन लोगों के बीच, चार लोगों के बीच जब हम आपस में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो जिसकी जो बात होती है, जिसके जो डायलॉग होते हैं, वो एक संवाद होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? संवाद लेखन एक रोचक विधा है। संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत। संवाद से क्या अभिप्राय है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत। संवाद दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए नाम आप भी रख सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से आप इनके नाम रख सकते हैं। दर्शाई गई परिस्थितियों के अनुसार संवाद लिखिए। ये परिस्थितियां भी दिखाई गई हैं इसमें और नाम आपको अपने आप से लिखने हैं। जैसे ये पहली पिक्चर जो है, इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें दो व्यक्ति हैं और ये स्कूटर पे जा रहे हैं और ये जो हैं इनको छींक आ गई है। तो अब आपको कल्पना करनी है कि ऐसे में उन दोनों लोगों के बीच में क्या बातें हुई होंगी कि जब ये स्कूटर पे जा रहे हैं और ये जो है छींक आ गई है इनको। तो मैंने इसको आपकी मदद के लिए यहाँ पर लिख दिया है। पहला ये क है, ये देखो ना, ये देखेंगे बच्चों, ये क है, ये है, देखो इसको हमने क नाम दिया है, यानी कि भाग क है। अब क भाग के लिए मैंने यहाँ पर इसके संवाद लिख दिए हैं। अपनी कल्पना से आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हमने एक को नाम दे दिया रामलाल और एक को नाम दे दिया सोहनलाल। अब जिसको छींक आई है वो है रामलाल और जो स्कूटर पे जा रहे हैं वो है सोहनलाल। तो रामलाल की डायलॉग मैंने आगे जो ब्लैक हाईलाइट किए हैं, ये इसका मतलब है ये उन पर्सन्स के, उन व्यक्तियों के नाम हैं और आगे उनके डायलॉग हैं कि रामलाल ने ये कहा, सोहनलाल ने ये कहा, फिर रामलाल ने ये कहा। तो ये जो पीछे लिखे हुए हैं ये इन्हीं को बोलते हैं उनके संवाद, उनकी बातचीत की रामलाल का क्या संवाद था, रामलाल ने क्या बात कही। तो सबसे पहले रामलाल ने क्या करा? छींक मारी है। तो सबसे पहला है कि रामलाल आच्छी, उसको जैसे एकदम से छींक आ जाती है। अब सोहनलाल क्या कहते हैं? हे भगवान, सुबह सुबह क्या अपशगुन हो गया, यानी कि वो कहीं जा रहे हैं और ऐसे छींक मार देते हैं। तो कुछ लोगों का ये विश्वास है कि ऐसे अब छींक आ जाती है तो कुछ अपशगुन हो सकता है। फिर रामलाल क्या कहते हैं? अरे पढ़े लिखे होकर कैसी बातें करते हो। फिर सोहनलाल क्या कहते हैं? इसमें लिखाई पढ़ाई की बात कहाँ से आ गई, यह तो सब मानते हैं। फिर रामलाल कहते हैं सब सोच की बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं। आप इस पर ध्यान मत दो, आज एक बार इस बात को भूल कर तो देखो। अब रामलाल उसको सलाह दे रहे हैं कि छींक आ गई है, कोई बात नहीं, तो ऐसे विचार मत बनाओ कि अब कुछ बुरा होगा, तो आज एक बार इस बात को भूल कर तो देखो। अब सोहनलाल क्या कहते हैं? उनको थोड़ी सी बात समझ में आई है। क्या कहते हैं? ठीक है रामलाल जी, आज मैं इस बारे में सोचूंगा भी नहीं, यानी कि मैं सोचूंगा ही नहीं कि सुबह घर से निकला जब मैं, तो किसी ने मेरे आगे छींक दिया था, तो आज मैं इस बारे में सोचूंगा भी नहीं। शायद हमेशा के लिए मेरी सोच बदल जाए, यानी कि सारा दिन अगर अच्छा बीत जाएगा तो जो है उसकी सोच भी बदल जाएगी। तो ये मैंने अपनी कल्पना से पहला जो दृश्य था ये वाला, इसकी संवाद लिखे हैं। अब अगला दृश्य देखें। अगला दृश्य हम देख रहे हैं, ये हैं क्रिकेटर कपिल देव। इनको जानते होंगे बच्चों आप। 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पे, जब हमारा देश जीता था पहली बार वर्ल्ड कप, उस समय पर ये कप्तान थे क्रिकेट टीम के। और ये देखो इनके हाथ में क्या दिख रहा है आपको? ये माइक दिख रहा है और ये सामने हम अंदाज़ा लगाते हैं कि रिपोर्टर बैठी है। तो रिपोर्टर और कपिल देव जो कि क्रिकेटर हैं, तो इनका इंटरव्यू ले रही है। तो इसमें भी हम अपनी मर्ज़ी से जो हैं डायलॉग बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मैंने इस ख भाग के लिए जो ये डायलॉग लिखे हैं, ये देखिएगा आप क्या हैं कि पहला है रिपोर्टर क्या कहती है? कपिल जी,
क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन पर फिल्म बन रही है? ये रिपोर्टर उनसे पूछ रही है, कपिल जी क्या आप जानते हैं आपके जीवन पर फिल्म बन रही है? तो कपिल देव क्या कहते हैं? कपिल देव का डायलॉग है, जी हाँ मुझे मालूम है। फिर रिपोर्टर कहती है, कैसा लग रहा है फिर आपको? कपिल देव क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही गर्व भी महसूस हो रहा है। फिर रिपोर्टर का अगला सवाल क्या है, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से, यानी कि आप क्या उम्मीदें रख रहे हो इस फिल्म से? फिर कपिल देव क्या कहते हैं, मेरी बस यही इच्छा है कि सभी अपने किरदार को अच्छे से निभाएं और नए खिलाड़ी मेरे अनुभवों से कुछ सीख पाएं। फिर रिपोर्टर क्या कहती है, मेरी शुभकामनाएं, अपनी वेल विशेस देती है वो उनको उनकी आने वाली फिल्म के लिए। कपिल देव क्या कहते हैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने कपिल देव और इस रिपोर्टर की छोटी सी बातचीत लिखी है और इनको क्या कहेंगे हम, संवाद, मैंने इस पिक्चर के लिए। अब जो है अगली पिक्चर है, ये देखो। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है एक बूढ़ी अम्मा है ये वाली, और ये एक छोटी बच्ची है, और ये बूढ़ी अम्मा जो है ये रेहड़ी पर कुछ सब्जियां ले रही हैं, उनके पास सब्जियां बेच रही है। और ये अंदर से जो है लड़की निकल के आती है कि जो बर्तन लेकर वो सब्जियां, मैंने सोचा है, ऐसा सोचा है मैंने कि ऐसी कल्पना की है जैसे ये जो अम्मा जो है सब्जी बेच रही हैं और ये छोटी बच्ची जो है सब्जी खरीदने के लिए आ गई है, कोई बर्तन लेकर, कोई थाली लेकर। तो अब आप अपनी मर्ज़ी से भी इनके संवाद लिख सकते हो, और मैंने जो है इस तरह से लिखे हैं। सबसे पहला है, सब्जी वाली अम्मा क्या कहती है, अरे मुन्नी क्या सब्जी चाहिए? अब मैंने उनको नाम दे दिए हैं, एक सब्जी वाली अम्मा और एक मुन्नी। अब मुन्नी क्या कहती है, सारी सब्जियां डाल दो अम्मा। तो अम्मा क्या कहती है, इस छोटी सी थाली में इतनी सारी सब्जियां भला कैसे आएंगी? मुन्नी, अच्छा तो सारी एक एक डाल दो, यानी कि सारी सब्जियां खाली एक एक डाल दो। अम्मा हंसकर, तो तुम बस अपने लिए ही खरीद रही हो, बाकी लोग भला क्या खाएंगे? फिर मुन्नी क्या कहती है, वह अपनी अलग से ले लेंगे। अम्मा हंसकर, बड़ी समझदार हो गई हो मुन्नी। तो ये जिनके छोटे से मैंने डायलॉग लिखे हैं। अब एक तो यहाँ पर जो है हंसकर, यहाँ पर कोमा लगाएंगे, हंसकर के बाद और क्या है, मुन्नी वह अपनी अलग से ले लेंगे, इसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट संवाद लेखन। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।